हाथ जल गया। ये पैसों की टेंशन ना मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगी। हाथ भी जल गया मेरा और रोटी भी। कोई बात नहीं, मैं जली हुई रोटी खा लूंगी और राकेश को सही रोटी दे दूंगी। वैसे भी घर में आटा कम है। यह है सुरभि, जो गांव में झोपड़ी जैसे छोटे से घर में अपने पति राकेश के साथ गुजर बसर कर रही है। शाम को उसका पति राकेश आ जाता है। सुरभि, बहुत भूख लग रही है, क्या बनाया आज खाने में तुमने? अजी, आप तो जानते हैं ज्यादा पैसे नहीं हैं, सब्जी भी महंगी हो गई है, तो मैंने 2 आलू की भुजिया ही बना दी। कल तो हमें ये भी खाने को नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हम बिना खाए रह लेंगे। वैसे भी कल से नवरात्रि है और मेरे पास पैसे नहीं है, हम दोनों व्रत कर लेंगे। अरे हाँ, पर बिना पैसों के हम नवरात्रि की पूजा और कन्या पूजन कैसे करेंगे? सुरभि, सब माता रानी पर छोड़ दो, वही सबकी नैया पार लगाती हैं। हमारे घर पर कैसा ग्रहण लगा है कि पैसे आकर भी बचते नहीं हैं और 2 महीनों से तो पैसे भी नहीं आ रहे। हे दुर्गा मैया, हमारी सुन लो। एक ही घर में 3 देवरानी जेठानी साथ रहती थी तो कोई एक पूजा की तैयारी कर लेता था, एक भोग बनाता था और एक सामान लाता था। लेकिन अकेले होने के बाद सारी जिम्मेदारी एक पर ही है और अकेला रहना अच्छा भी तो नहीं है। देखो सुरभि, मैं जानता हूँ हम भाइयों की वजह से तुम तीनों देवरानी जेठानी को अलग होना पड़ा, लेकिन हम तीनों की इसी में ही भलाई थी। वैसे भी उन्हें गांव में रहना पसंद नहीं है, अच्छा है उन्हें शहर में रहने दो। उन्हें याद करके अपना मन दुखाने की कोई जरूरत नहीं है। मन तो दुखी ही है चारों ओर से राकेश जी। खैर, कल मैं ऐसे ही बिना चौकी के दुर्गा मैया की पूजा कर लूंगी। मेरे पास 50 रुपए हैं, उसमें से कुछ जरूरी सामान ले आती हूँ। 1 या 2 चीज से ज्यादा तो आ भी नहीं सकता। इतना कहकर सुरभि 50 रुपए में एक नारियल और 10 रुपए का एक सेब खरीद कर ले आती है। दोनों पति पत्नी खाना खा लेते हैं और अगले दिन सुरभि अच्छे से घर की सफाई कर आंगन में लगे फूलों से पत्तों से माता रानी की माला और मंदिर को सजा देती है। कलश पर नारियल रखकर माता के चरणों में सेब अर्पण करती है। माता रानी, अपनी हैसियत के हिसाब से लेकिन सच्चे मन से आपकी पूजा अर्चना कर रही हूँ। मेरे इस नवरात्रि उपवास पूजा पाठ को अपना आशीर्वाद प्रदान करना। अजी, आ जाइए, पूजा कर लेते हैं। आ गया। आज मैं गाता हूँ आरती। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माँ अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरे काम नाम रे। जयकारा शेरावाली का, बोलो साची दरबार की जय। हे दुर्गे मैया, हमारे कष्ट को खत्म कर हमारी झोली में खुशियां भर दो। हम देवरानी जेठानी और इन तीनों भाइयों को एक साथ कर दो। बस यही कामना है मेरी आपसे। हम 3 देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहन बनकर रहते थे, अब और अकेले नहीं रहा जाता इस गांव में। पता नहीं दोनों शहर में कैसे संभाल रही होंगी इतनी चीज मेरे बिना। आदत नहीं है ना उन्हें। माता रानी, कृपा करो। मुझे दुकान पर जाना है सुरभि, अगर लेट हो गया तो मुझे पैसे नहीं देंगे। शुक्र है सेठ जी ने एडवांस देने की हाँ कर दी है। नवरात्रि से 1-2 दिन पहले पैसे ले आऊंगा, तुम चिंता मत करना। आपने इतना कह दिया तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया माता रानी। फिर राकेश अपने काम पर चला जाता है और मेहनत से दुकान पर लोगों को सामान देने लगता है। दरअसल वो एक बड़ी परचून की दुकान पर काम करता था। वहीं दूसरी तरफ दोनों देवरानियां शहर में हबड़ हबड़ में काम कर रही होती हैं। हे माता रानी, क्षमा करना, सुबह के 10 बजने को आए हैं और अभी तक हमने नवरात्रि की पूजा नहीं करी। वहाँ हम जेठानी के साथ सुबह 7 बजे नवरात्रि की पूजा साथ बैठकर किया करते थे। याद है ना आशा तुझे? हाँ दीदी, भला मैं ये सब चीज कैसे भूल सकती हूँ। जेठानी जी हमें उठाती थी, मिलकर रसोई का काम करती थी, पूजा की तैयारी करती थी, बाजार जाती थी और अलग अलग दिन हम तीनों के पति के पसंद का खाना बनता था। अब तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। बहुत याद आती है उन दोनों की। याद तो मुझे भी आती है, कब से हम मिले ही नहीं है। नवरात्रि के दिनों में हम जेठानी जी से मिलने चलेंगे। इन दोनों घर में हम तीनों देवरानी जेठानी को अलग होना पड़ा। पता नहीं क्यों इन्होंने पैसों की बात बीच में की। जो भी हो दीदी, मुझे इतना मालूम है कि इन दोनों भाइयों के बीच जेठ जी के लिए प्यार अभी भी खत्म नहीं हुआ है और जेठ जी भी दोनों को बहुत प्यार करते हैं। शहर में नौकरी क्या लग गई, 4 पैसे क्या बढ़ गए, गाँव से उठकर शहर में अलग हो गई। हाँ, पर अब हम अपने पतियों से बात करेंगे। फिलहाल ये काम निपटा ले, इन लोगों को ऑफिस जाना है। हाँ। दोनों देवरानियां जल्दी से अपने पति का टिफिन पैक करके उन्हें सौंपती हैं और वो ऑफिस चले जाते हैं। फिर नवरात्रि की पूजा करती हैं, जहां उन्हें अपनी जेठानी की बार बार याद आती है।
नवरात्रि के 7 दिन बीत जाते हैं। बड़ी मुश्किल से गरीब जेठानी उपवास रखकर गरीबी में दिन काट रही थी। वहीं दोनों अमीर देवरानी अपने पति को जेठ जेठानी के शहर लाने की बात करते हैं। अधिक, आपको याद है ना, कल आपको चोट लगी थी, आपने किसका सबसे पहले नाम लिया था? भैया का। तो और नमन, कल तुम्हारा जब सर दर्द हो रहा था तो तुमने मुझे क्या बोला था? वो गलती से मेरे मुंह से निकला था कि भाभी मेरे को आपके हाथ की चाय पीनी है। हाँ, गलती से हुआ था, लेकिन जो असल में गलती हुई है उसे सुधार लेना चाहिए। शायद हम दोनों जानते हैं कि आप दोनों भैया भाभी को अभी भी याद कर रही हैं, तो उन्हें अपने साथ यहाँ रख लेते हैं ना। क्यों उन्हें गांव में अकेला छोड़ रखा है? पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। आप लोगों ने पैसों की बात बीच में लाकर उन्हें छोड़ दिया। ये मत भूलिए कि आज आप दोनों जो भी हैं भैया की बदौलत हैं। उनके खून पसीने से आपने इतनी पढ़ाई करी और ऊंचाई हासिल की, और आप दोनों के चक्कर में हम दोनों को भी जेठानी जी से अलग होना पड़ा। तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। हमें भैया भाभी की बहुत याद आ रही है और कई दिनों से इस पछतावे में जल रहे हैं। अभी तो हमें ऑफिस में भी जाना है, लेकिन तुम दोनों उन्हें याद आने की कोशिश करो और मिल भी लो। सच्ची? वाह, फिर हम आज ही जाएंगे, ठीक है? दोनों के पति ऑफिस चले जाते हैं और अपने घर का काम करके दोनों देवरानियां घर की गाड़ी से अपने गरीब जेठानी के पास गांव पहुंच जाती हैं, जहां कुछ ही देर पहले राकेश के साथ एक हादसा हुआ था, जिसमें उसके सिर पर और हाथ पैरों में बहुत चोट लगी थी और जेठानी बहुत रो रही थी। अजी माता रानी, उस चोर को कभी माफ नहीं करेंगी जिसने आपके साथ ये किया है। पाप लगेगा उसे। पर हुआ क्या, पूरी बात तो बताइए। क्या बताऊं, अपने काम से निकला था, मालिक से 1000 रुपए लिए थे जिसे घर का राशन और कन्या पूजन का प्रसाद बन जाए। उसी वक्त किसी ने मेरे सिर पर 2-3 बार लोहे के डंडे से जोर से मारा। जब मैं गिर गया तो मेरी जेब से पैसे निकाल लिए और दोबारा पीट कर भाग गए। कुछ देर बाद होश आया तो खुद उठकर आया। माता रानी, क्या मैं आपके व्रत में या पूजा अर्चना में करने में कोई कमी रखती हूँ? तो क्यों ऐसा मेरे पति के साथ हुआ? अब परसों कन्या पूजन पर कन्याओं को क्या खिलाऊंगी? ऐसे तो मेरी नवरात्रि पूरी ही नहीं हो पाएगी, और आपके खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आपकी दवा के लिए क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुरभि की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और उसकी ये दर्द भरी बातें दोनों देवरानियां घर की चौखट पर खड़े खड़े सुन लेती हैं। हे भगवान! आशा, हमारी जेठानी जी कितनी परेशानी में है। उनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं और जेठ जी की भी हालत ठीक नहीं है। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनकी नवरात्रि को पूरा करें। चलो सामान लेकर फिर जेठानी जी से मिलेंगे। दोनों देवरानियां दबे पांव कार में बैठ राशन से कन्या पूजन का प्रसाद बनाने का सारा सामान लेकर घर आती हैं। जेठ जी, जेठानी जी नमस्ते। आपको क्या हुआ? और जेठानी जी, आपकी आंखें इतनी सोच क्यों रही हैं? आप रो रही थी ना? आओ आओ बैठो। तुम दोनों मेरी वजह से, तुम्हारी जेठानी परेशान हो रही है, बस, और कोई बात नहीं है। कैसी लगी आपको? बस एक हादसा हो गया था और कोई बात नहीं है। तुम बताओ, तुम दोनों आज कैसे आ गई मेरे पास और ये सामान क्यों लाई हो? अरे भाभी, नवरात्रि के पहले आने का सोचा था और पहले दिन भी, लेकिन आ नहीं पाए। पर आज ही आप दोनों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रही बात सामान की, तो हम सोच रहे थे कुछ अच्छा खाने पीने का ले चलें। फिर मुझे ध्यान आया आप तो 9 दिन उपवास करती हैं, तो नवमी पर बच्चों को खिलाने वाला राशन ले आए। हाँ, अब आपके पैसे बच जाएंगे जेठानी जी। वैसे आप सामान तो नहीं लाई ना? नहीं नहीं, कल लाने वाली थी। अच्छा हुआ। माता रानी, मैं जानती हूँ कि जरूर आपने ही मेरी देवरानी के हाथों ये सामान भिजवाया होगा ताकि मेरी नवरात्रि पूरी हो जाए। शुक्रिया माता रानी। और हाँ, आपको गुड न्यूज देनी है। अब आप दोनों हमारे साथ शहर में रहेंगे, गांव में नहीं। हम चारों का आप दोनों के बिना मन नहीं लगता। क्या सच में? अधिक और नमन मान गए हमें वहां बुलाने के लिए? हाँ जेठ जी। ये सुन जेठ और जेठानी बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों देवरानी कुछ देर जेठानी और जेठ से बात करके वापस अपने घर चली जाती हैं और नवमी के दिन देवरानी के कारण जेठानी नवरात्रि के दिन कन्या को बुलाकर कन्या पूजन का प्रसाद बनाकर उनको खिलाती है, जिससे उसका व्रत पूरा हो जाता है और उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके बाद देवरानी जेठानी एक साथ शहर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखा दोस्तों, किस तरह एक परिवार ही परिवार के काम आता है, जैसे कि हमारी प्यारी लता आशा। तो दोस्तों, क्या आप भी असल लाइफ में किसी ऐसी देवरानी जेठानी को जानते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।